आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। देखिए, जो क्वेश्चन छूट गए थे उसी के आगे बात करते हैं। टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, अब सही हो गया है मामला। और आज के पहला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है। देखिए, अनोखी मुसीबत और 2.5 सेर आटा किसके अफसाने हैं? इसका जवाब आपको देना है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। और एक बात आपको याद रखना है कि जो एग्ज़ाम यूपी टीजीटी का होने को था वो बढ़ गया है। अब वो मई में वो एग्ज़ाम होगा, 15-16 मई में होगा एग्ज़ाम। तो आपको और भी ज़्यादा टाइम मिल गया है। और दूसरी चीज़, जो रमज़ान का बीच में महीना था, आप वो भी आराम से उसमें भी आप तैयारी कर सकते हैं। थोड़ा पढ़ते रहिए, थोड़ी इबादत करते रहिए, उसके बाद आराम से आपको टाइम मिल जाएगा भरपूर तैयारी करने का। रिवीजन क्लास जब तक चलते रहेंगे जब तक एग्ज़ाम होगा नहीं। तो पहला क्वेश्चन आपको देखा है और इसका जवाब आपको देना है। देखिए, इसमें एक्सप्लेन करते थोड़ा सा चलते हैं कि देखिए, इसमें नीचे आपको आंसर दिया गया है अख्तर औरैनवी। अख्तर औरैनवी के बारे में आपको याद रखना है। बूढ़ी मामा का नाम से एक अफसाना था, वो इन्हीं का है। और एक और इनका अफसाना जो है अंधी नगरी। ये दो इनके बहुत मशहूर अफसाने हैं जो आपको याद रखना चाहिए। कलियां और कांटे के नाम से भी इनका अफसाना है। बलराज मीनरा दूसरे नंबर पे आपको सी आंसर वाला देखिए। तो बलराज मीनरा के बारे में आपको याद रखना है माचिस, बहुत ही मशहूर इनका अफसाना है। इसके बाद में रेप के नाम से इनका एक बहुत मशहूर अफसाना था। आखिरी कंपोजिशन इनका बहुत ही मशहूर अफसाना है। इसमें जिस बच्चे ने आंसर सी दिया होगा उसका आंसर बिल्कुल सही है। हयातुल्लाह अंसारी के लिखे हुए ये दोनों अफसाने हैं। उम्मीद करता हूँ बात क्लियर हो। आखिरी कोशिश भी हयातुल्लाह अंसारी का बहुत मशहूर अफसाना है, भरे बाज़ार में है, ये सभी को मालूम है, इसीलिए मैंने उनको यहाँ पे नहीं रखा। सारे क्वेश्चन मैं अपने दिमाग से फॉन्ट करके लाता हूँ, ऑप्शन भी अपने दिमाग से ही देता हूँ और क्वेश्चन भी अपने ही सोच और अपने तजर्बे से मैं आपके सामने लेकर के आता हूँ। कोई गलती हो तो ज़रूर बताइएगा। देखिए, अहमद नदीम कासमी का नाम आपको ऊपर दिख रहा है, इनके बारे में भी आपको जान लेना चाहिए। इम्पोर्टेंट है, इनके बारे में पूछा भी जाता रहता है। तो ऐसे ऑप्शन जो आपके सामने आते हैं इनको आपको छोड़ना नहीं चाहिए, सभी के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ। इनके बहुत मशहूर अफसानों में जैसे चौपाल बहुत ही मशहूर अफसाना है अहमद नदीम कासमी का। इसके बाद में है एक और इनका बहुत सन्नाटा के नाम से बहुत मशहूर अफसाना था, नीला पत्थर आपको याद रखना है, वो भी आपको बहुत इनका मशहूर है। तो ये आपको नमक हलाल एक इनका अफसाना था। तो ये चीज़ें आपको मालूम होने चाहिए। अफसाने पर जब बात कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत चीज़ें आपको डिटेल में भी मालूम होनी चाहिए, दूसरे राइटरों का भी। इसके बाद में है मुंशी प्रेमचंद के अफसाने नई बीवी और बदनसीब माँ कितने हिस्सों पर मुश्तमिल हैं? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। देखिए, पहली बात आपको याद रखनी ये है कि मुंशी प्रेमचंद जो हैं इनका ये जो अफसाना है, दोनों बदनसीब माँ हो और चाहे नई बीवी हो, इन दोनों के बारे में एक चीज़ याद रखिएगा, इनका आखिरी अफसानवी मजमुआ जो वारदात आया था उसी में शामिल ये अफसाने हैं। और इसमें कुल मिलाकर के 13 अफसाने शामिल थे। 1948 में ये आया था। अब इसमें आपको जो जवाब जिस बच्चे ने बी दिया होगा उसका आंसर सही है। देखिए, मुंशी प्रेमचंद के ये दोनों अफसाने नई बीवी और बदनसीब माँ, दोनों के दोनों अफसाने जो हैं वो 5 हिस्सों पर हैं। ये इस तरह के सवाल आजकल बनने लगे हैं कि कौन सा अफसाना कितने पे। जैसे अभी यूपी से उसका जेआरएफ का पेपर हुआ था, उसमें शुआए उम्मीद पूछ ली गई थी नज़्म कितने हिस्सों पे है, तो वो 3 हिस्सों पे थी। इस तरह से अब सवाल बनने लगे कौन सी चीज़ कितने हिस्से पे है, कौन सी तसनीफ़। तो इस पर अब गौर कीजिएगा आप, जहाँ पर भी नए सवाल आते हैं। एक मासूम बच्चा इनका अफसाना था मुंशी प्रेमचंद का, वो 3 हिस्सों पर था। पहला वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है 3 हिस्से, तो 3 हिस्से पे आपको मासूम बच्चा आपको याद रखना है जो 3 ही हिस्सों पे था। रोशनी एक अफसाना इनका था, वो 3 हिस्सों पर था। तो रोशनी और मासूम बच्चा ये 3 जो हैं हिस्सों पर अफसाने हैं। साथ साथ में नई बीबी और बदनसीब माँ ये 5 हिस्सों पर हैं। मालकिन आपको याद रखना चाहिए, वो 7 हिस्सों पर अफसाना है। मालकिन आपको किसी कीमत पे नहीं भूलना चाहिए, मुंशी प्रेमचंद का ही अफसाना है। और वो जो है कितने हिस्सों पर है, तो सी वाला उसके लिए आंसर सही होगा, यानी 7 हिस्सों पर मालकिन अफसाना है। इसमें एक आंसर आपके सामने नीचे दिया गया है, दो हिस्सों पर कौन सा अफसाना है, तो स्वांग आपको याद रखना चाहिए, ये दो हिस्सों पर ही अफसाना है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना चाहिए। एक और अफसाना याद रखना चाहिए, इंसाफ की पुलिस। इंसाफ की जो पुलिस है मुंशी प्रेमचंद का अफसाना है और वो भी 3 ही हिस्सों पर है। तो 3 हिस्सों पर नई बीवी बदनसीब माँ, नई बीवी और बदनसीब जो माँ है ये 5 हिस्सों पर हैं। और 3 हिस्सों पे कौन सा है, तो वो आपको याद रखना है, इंसाफ की पुलिस 3 हिस्सों पे था, रोशनी 3 हिस्सों पे है ये चीज़, और मासूम बच्चा वो तीनों 3-3 हिस्से पे हैं। अगला सवाल देखिए, थोड़ा ज़्यादा नहीं बताने की कोशिश करेंगे, वीडियो लंबी ना हो पाए। गलती होती है ज़रूर बताइएगा, मैं इंसान हूँ, गलती होने के पूरे चांसेस होते हैं। आप रहनुमाई करेंगे तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दर्ज झेल में से कौन सा मंटू का फ़र्ज़ी नाम नहीं है? मंटू के बारे में आपको बताना है। आपके इनके कलमी नाम अलग हैं
और फ़र्ज़ी नाम जो हैं वो अलग हैं। तो इसमें आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा वो नाम है जो फ़र्ज़ी नहीं है। दरअसल इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से एक ऐसा नाम ज़रूर है जो 3 ऐसे नाम हैं जो फ़र्ज़ी हैं और एक जो है वो फ़र्ज़ी नहीं है। तो कौन सा फ़र्ज़ी जो है वो नाम नहीं है, आप फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। देखिए मुफ़क्किर, पहला आंसर आपको याद रखना है, मुफ़क्किर जो था ये इनका फ़र्ज़ी नाम है। दूसरी चीज़, आदम करके जो इन्होंने ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, ये भी आपको याद रखना है, ये भी फ़र्ज़ी नाम जो है वही है, आदम भी इनका नाम फ़र्ज़ी ही है। इसके बाद में ये आपके सामने जो दिया गया है सी वाला आंसर, इसको आपको याद रखना चाहिए, ये भी इनका आंसर जो है वो नाम जो है फ़र्ज़ी है। ख्वाजा ज़हीरुद्दीन आपको याद रखना चाहिए। तो तीनों ये फ़र्ज़ी हैं। मंटू जो इनका नाम है वो फ़र्ज़ी नहीं है, यानी आपका आंसर सही क्या होगा, डी वाला आंसर इसमें सही होने वाला है। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें, क्योंकि मंटू जो है वो इनका कलमी नाम है, 1912 में ये पैदा हुए थे। अगला सवाल है, मंटू को पागल खाने में कितनी मरतबा दाखिल किया गया था। इम्पोर्टेंट सवाल है, इनको याद रखना चाहिए। मंटू के बारे में एक बात और याद रखनी चाहिए आपको कि मंटू जो हैं उनको मोपा सहाय भी कहा जाता है उर्दू में। और दूसरी चीज़, बड़ा नामवर अफसाना निगार था, ये जुमला आपको याद रखना चाहिए। इसी जुमले से इनकी तारीख़ वफ़ात निकाली गई है। तो यहाँ पर आपको अब जवाब जो देना है, तो मंटू को कितने मरतबा जो है वो पागल खाने में दाखिल किया गया था, फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। 2 आंसर जिसने दिया है उसका आंसर बिल्कुल सही है। फर्स्ट वाला आंसर आपका सही है, 2 मरतबा इनको पागल खाने में दाखिल किया गया था। अगला सवाल है, मंटू को मौजू और हैयत का पेशावर किसने कहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको नहीं भूलना चाहिए। ये जो आंसर है, अगर इसका आप सही सटीक जवाब देते हैं तो आपकी अच्छी बाकी तैयारी है। तो मंटू जो हैं उनको मौजू और हैयत का पेशावर किसने कहा है, फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए और उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। तो इसमें जिस बच्चे ने डी दिया होगा उसका आंसर सही है। मोहम्मद हसन अस्करी जो हैं उन्होंने ये बात कही है मंटू के बारे में कि वो हैयत का पेशावर हैं, मंटू हैयत के पेशावर हैं, ये बात आपको नहीं भूलनी चाहिए। दूसरी चीज़, इनका अपना एक कॉल है मंटू का, मैं गलाजत को छुपाता नहीं बल्कि उसे साफ़ करता हूँ, ये बात जो है वो मंटू ने खुद अपने लिए कही थी। अगला सवाल है, कृष्णचंद्र का पहला अफसाना कौन सा है। आपके सामने ऑप्शन जो दिए गए हैं उन्हीं में से आपको जवाब देना है। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होगा। फटाफट जवाब देने की कोशिश किया कीजिए। जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उनको नोट किया कीजिए और अगर क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो लाइक कर सकते हैं, चैनल जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपकी इच्छा है जुड़ सकते हैं। अगर वीडियो देखना हो, पसंद आते हो तभी सब्सक्राइब करना, जुड़ना वरना नहीं जुड़ना, आप बहुत से चैनल हैं उनको देख सकते हैं। इसमें फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए, उम्मीद करता हूँ सभी का। तो इसमें जिस बच्चे ने बी आंसर दिया होगा वो आंसर बिल्कुल सही है। जो है इरकान, आपको याद रखना है, कृष्णचंद्र का पहला जो है वो लिखा हुआ अफसाना है, ये किसी भी कीमत में आपको भूलना नहीं है। अगर इनका पहला नॉवेल पूछा जाता है तो वो शिकस्त है, और जो साक़ी रिसाला है दिल्ली से निकलता था शहीद अहमद दहलवी का, और उसी में ये जो है वो शाया हुआ था इनका नॉवेल शिकस्त 1943 में। उम्मीद करता हूँ आप सभी आपको पहले से ही इसका आंसर आता होगा। दूसरी चीज़, इसमें जो सी आंसर दिया गया है तिलस्म ख़याल, इसके बारे में भी आपको याद रखना चाहिए। ये 1939 में, कितने में, सन आपको याद रखना चाहिए 1939। ये वही सन है जब हल्का अरबाब ज़ौक़ कायम हुई, ये वही सन है जब इरफान सिद्दीकी पैदा हुए, ये वही सन है जब सबसे पहले तिलस्म ख़याल मंज़र आम पर आया था। ये चीज़ें, ये वही सन है जिसमें लंदन की एक रात नॉवेल लिखा गया है। इस तरह से आपको कई चीज़ें एक बार में आनी चाहिए और उम्मीद करता हूँ ये आती भी होंगी। बहुत बड़ी चीज़ें नहीं हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर पहला हमने क्या कहा आपके सामने कि अगर अफसानवी मजमुआ पहला पूछा जाए तो तिलस्म ख़याल है, ये आपको किसी कीमत पे भूलना नहीं है। आखिरी अगर पूछा जाए तो दोहे देवता के नाम से इनका लिखा हुआ अफसाना है जो 1970 में आया था। अफसानवी मजमुआ वो देवता है और वो सबसे आखिरी है। तो पहला और आखिरी सन भी याद रखने चाहिए। जैसे इस बार आपकी यूजीसी में पूछ लिया गया था कि इश्कनामा किस सन में आया है, इरफान सिद्दीकी का शेरी मजमुआ था, बहुत आसान सा सवाल था, 1997 में आया है। तो ये ऐसे आपको पहली तसनीफ़ और आखिरी तसनीफ़ याद रखना चाहिए। शिकस्त इनका पहला नॉवेल है और आखिरी अगर पूछा जाता है तो फुटपाथ के फरिश्ते जो है 1977 में आया, जिस साल इनका इंतकाल हुआ। अगला सवाल देखिए, सवाल है कृष्णचंद्र के नावल शिकस्त को D.H. लॉरेंस का ततबा किसने कहा है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। तो फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए।
जब तक कुछ और इनके बारे में बात करते हैं। देखिए इसमें जिस बच्चे ने आंसर जो है वो दिया होगा पहला, वो आंसर सही है। अली अब्बास हुसैनी के बारे में आपको याद रखना चाहिए। नाविल की वहाँ ज़रूरत होती है जहाँ तारीख़ सफ़े सादा होते हैं, ये अली अब्बास हुसैनी का ही कॉल है। तो अली अब्बास हुसैनी ने ही इसको D.H. लॉरेंस का तत्बा कहा है, ये आपको नहीं भूलना चाहिए। एक और कॉल जो है वो अजीज़ अहमद का था कृष्ण चंद से मुतालिक। वो कहते हैं कम से कम एक उर्दू नाबिल तरक्की पसंद तहरीक ने ऐसा पैदा किया जो उर्दू ज़बान के बेहतरीन नाबिलों के शुमारे में जाने जाने के लायक है। ये कॉल जो था अब उसको कृष्ण चंद्र का नाबिल शिकस्त कहते हैं। ये अजीज़ अहमद ने कहा था कृष्ण चंद्र के बारे में और उनका नाबिल शिकस्त के बारे में। अगला सवाल देखिए, कृष्ण चंद्र का अफसाना, अफसाना ही गलत लिखा हुआ है, अफसानवी मजमुआ होना चाहिए, तो इसे सही करते हैं। पहले अफसानवी मजमुआ आपके सामने है और हम वहशी हैं पाकिस्तान में किस नाम से शाया हुआ था। आपको फटाफट जवाब देना है, उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। देखो गर्मियों का मौसम और कहानी, तो ये गर्मियों का मौसम और कहानी दाता जो है किसका है, मुझे मेरे ख्याल जहन में नहीं आ पा रहा, किसी को मालूम हो तो इसके बारे में बताएं। बहरहाल इसमें देखिए लाला घसीटा राम, पेशावर एक्सप्रेस है और अमृतसर आज़ादी से पहले। तो इसके बारे में आपको बताना है। देखिए पहली बात ये रहे कि तीन जो नीचे के अफसाने हैं यहाँ से यहाँ तक, लाला घसीटा राम और पेशावर एक्सप्रेस, अमृतसर आज़ादी से पहले, ये तीनों अफसाने शामिल हैं हम वहशी हैं में। और हम वहशी हैं जो है अफसानवी मजमुआ जो है वो 1948 में शाया होकर के आया था, ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। तो तीनों अफसाने हम वहशी हैं में शामिल हैं। तो हम वहशी हैं शामिल इसी में हैं। अब इसमें आपका सवाल ये है कि जो पाकिस्तान में ये शाया हुआ था हम वहशी हैं, तो वो किस नाम से शाया हुआ था। तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। पेशावर एक्सप्रेस जिसने बताया होगा उसका आंसर सही है, सी आंसर आपका बिल्कुल सही है। लाहौर से इसको शाया किया गया था और इसमें उपेंद्र नाथ जो थे उन्होंने एक तारुफी इसका नोट भी लिखा था अपनी बात के उन्वान से। अगला सवाल देखिए, सवाल है राजेंद्र सिंह बेदी का अफसानवी मजमुआ। देखिए अफसानवी मजमुआ यहाँ पर भी गलत लिखा है, अपने दुख मुझे दे दो अफसानवी मजमुआ है राजेंद्र सिंह बेदी का। तो इसका इंतसाब किसके नाम है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, उम्मीद करता हूँ फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। देखिए पहली बात, अपने दुख मुझे दे दो, ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए कि ये शाया अगर पूछा जाता है आपसे तो 1965 में हुआ, ये आपको नहीं भूलना है। पीछे भी इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो इसमें इंतसाब, इसमें कुल मिलाकर के 9 ही अफसाने हैं, ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए कि कुल मिलाकर के इसमें इस अफसानवी मजमुए में 9 अफसाने शामिल हैं। जैसे लाजबंती इसी में है, जोगिया इसमें है, बब्बल है, लंबी लड़की है, अपने दुख मुझे दे दो तो है, टर्मिशन से परे है, हुज्जाम इलाहाबाद के है, दीवार है और इसके बाद में यूकलिप्टिस है। तो ये सारे अफसाने जो हैं वो इसी अफसानवी मजमुए में शामिल हैं। इसका इंतसाब आपको बताना था फटाफट, उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। तो जिस बच्चे ने यहाँ पे आल अहमद सुरूर दिया होगा उसका आंसर बिल्कुल सही है। आल अहमद सुरूर के नाम इंतसाब है अपने दुख मुझे दे दोगा। अगला सवाल है, इसमें चुगताई का अफसाना है भूल भुलैया से मुतालिक आपको बताना है। भूल भुलैया रेल के डब्बे से मुतालिक है। तो ये इसमें चुगताई का जो अफसाना है भूल भुलैया, ये किससे मुतालिक है। रेल के डब्बे से मुतालिक है, मोहब्बत और माशरती शादी से मुतालिक है, बेजोड़ जो शादियां होती हैं उससे मुतालिक है, ये बेरोज़गारी से मुतालिक है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। देखिए भूल भुलैया जो इनका अफसाना है ये चोटे में शामिल है। पहली बात आपको याद रखना चाहिए, एक अफसानवी मजमुआ था चोटे, जिसमें कुल मिलाकर के 11 तो अफसाने थे, 3 खाके थे और 1 ड्रामा था इसमें चुगताई का। और कुल मिलाकर के ये अफसानवी मजमुआ था चोटे, जिसमें ये चीज़ें शामिल थीं। 1942 में ये मजमुआ आया था चोटे, तो उसी में ये अफसाना शामिल है। कौन सा, तो भूल भुलैया। इसमें आंसर आपका क्या सही होगा, किससे मुतालिक है। तो जिस बच्चे ने बी आंसर दिया हो उसका सही है, मोहब्बत और माशरती शादी से मुतालिक ये अफसाना है। इसी में एक और अफसाना था जो है पंक्चर के नाम से, तो उससे वो भी अफसाना जो है वो मोहब्बत और माशरती शादी से ही मुताल्लिक़ था। ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए। और इसमें जो पहला आंसर दे दिया गया है रेल के डब्बे, तो रेल के डब्बे से मुताल्लिक़ इसी में छोटे में शामिल एक सफ़र में के नाम से इसमें एक सफ़रनामा शामिल है। तो उस सफ़र शामिल है, तो उसमें जो है वो रेल के डब्बे से मुताल्लिक़ जो है वो तंज़िया खाका है। ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए। अगला सवाल देखिए, ख्वाजा अहमद अब्बास का पहला नोबेल इनकलाब किस सन में शाया हुआ है।
उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। ख्वाजा अहमद अब्बास के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो आपको मालूम होना चाहिए। पहली बात तो ख्वाजा अहमद अब्बास जो हैं वो पैदा हुए हैं 1914 में। 1987 मुंबई में इनका इंतकाल हुआ था। गुलाम जो है सिप्तैन जो है उनके वालिद का नाम था। ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। और इन्होंने क्या करा था, ख्वाजा अहमद अब्बास ने जो है 1969 में इन्होंने सात हिंदुस्तानी नाम से एक मूवी बनाई थी, जिसमें सबसे पहली बार फिल्मी एक्टर अमिताभ बच्चन को मौका मिला था। फटाफट ये जो आंसर आपके सामने दिए गए हैं इनका आपको जवाब देना है। तो देखिए जिस बच्चे ने इसमें जवाब दिया होगा, सबसे पहला तो यही आपको याद रखना है, पहला वाला जो आंसर है, पहला वाला 1969। तो मैंने कहा कि क्या कहा है कि इन्होंने एक मूवी बनाई थी जिसका नाम था सात हिंदुस्तानी, इसी सन में। 1942 इसका आंसर सही होने वाला है। 1942 में जो है वो शिकस्त पहली बार नाबिल शाया हुआ है। 1924 भी इसमें एक सन दिया गया है। 1924 से क्या मुतालिक है, उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम होना चाहिए 1924 के बारे में। तो ख्वाजा अहमद अब्बास जो हैं मुसाफिर की डायरी के नाम से एक इन्होंने सफ़रनामा लिखा था, वो 1924 में लिखा था। 1987 में मैंने अभी बताया था कि इनका इंतकाल मुंबई में हुआ था। अब अगला सवाल है, आराम कहाँ दिल जो पड़ा गैर के पाले, आराम कहाँ दिल जो पड़ा गैर के पाले, मुफलिस को खुदा इश्क के फंदे में न डाले। ये शेर आपको बताना है किस अफसाने में इस्तेमाल हुआ है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। ऑप्शन आपके सामने है, आवारागर्द है, सिगरेटरी है, नज़ारा दरमिया है और फ़कीरों की पहाड़ी है। अब इनसे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि ये चारों अफसाने जो हैं वो क़ुर्रतुल ऐन हैदर के हैं। इनका एक अफसानवी मजमुआ है रोशनी की रफ़्तार। तो रोशनी की रफ़्तार में कुल मिलाकर के 18 अफसाने शामिल थे। 1942 में ये 1982 में जो है वो ये अफसानवी मजमुआ आया था। 1982 आपको याद रखना है। 1982 में अफसानवी मजमुआ जो है वो रोशनी की रफ़्तार आया था। रोशनी पूछा जाए किसका है तो वो मुंशी प्रेमचंद का है। रोशनी की रफ़्तार अफसानवी मजमुआ किसका है तो वो क़ुर्रतुल ऐन हैदर का है। और इसी रोशनी की रफ़्तार में सबसे पहला जो अफसाना है वो आवारागर्द है, जो पहला वाला आंसर आपको दिया गया है। चारों अफसाने इसी अफसानवी मजमुआ में हैं, रोशनी की रफ़्तार में ही शामिल हैं। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें नज़ारा दरमिया है के नाम से एक अफसाना है, बहुत ही मशहूर है। इसको आपको यहाँ से देख लेना चाहिए, अब दिख रहा होगा। सी वाला जो आंसर है इसमें आपको, जैसे तू सामने है अपने बतला के तू कहाँ है, किस तरह तुझको देखूं नज़ारा दरमिया है, ये वाला शेर जो इसी में इस्तेमाल हुआ। कागज सब तन खाइयो खइयो चुन चुन मांस, दो नैना मत खाइयो पिया मिलन की आस, ये वाला जो अफसाना है वो शेर है वो भी नज़ारा दरमिया में ही शामिल है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हो रहा होगा। और जो ये सवाल आपसे पूछा गया है कि जो क्या कहते हैं, आराम कहाँ दिल जो पड़ा गैर के पाले, मुफलिस को खुदा इश्क के फंदे में न डाले, ये आंसर जो है आपका सही होगा सिगरेटरी में। अब यहाँ पर एक और आंसर नीचे दिया गया है, फ़कीरों की पहाड़ी। इसमें भी बहुत सारे शेर हैं जो आपको मालूम होने चाहिए। फ़कीरों की पहाड़ी, जैसे इसमें एक शेर बहुत मशहूर फ़कीरों की पहाड़ी का दिया गया था। ज़र की जो मोहब्बत तुझे पड़ जाएगी बाबा, दुख इसमें तेरी रूह बहुत पाएगी बाबा, ये वाला शेर अगर पूछा जाता है तो वो फ़कीरों की पहाड़ी में है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। देखिए कोई चीज़ गलत होती है तो ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा मैं कोशिश जल्दी करने की करता हूँ और उस वजह से गलती होने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छे क्वेश्चन लगते हैं लाइक कर सकते हैं, और वीडियो देखना हो तो सब्सक्राइब करें, वरना ना करें। बहुत चैनल है, मैंने फिर से कह रहा हूँ, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा कि अगर आपके प्रैक्टिस में 100 की प्रैक्टिस आप किसी की लगाते हो, चाहे मेरी चैनल की लगा रहे हो या किसी की भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ। अगर आप UPTGT की तैयारी कर रहे हैं, अगर 100 क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस लगाते हैं और उसमें अगर आपके 80 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो खुदा के वास्ते आपको प्रैक्टिस नहीं लगानी चाहिए, मेरा अपना नज़रिया है। क्योंकि 100 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस लगाने का मतलब आप कम से कम 1.5 घंटा वीडियो देखेंगे, उसके बाद आप 80 क्वेश्चन सही करेंगे। 20 क्वेश्चन आपको नहीं आते होंगे, उन 20 क्वेश्चनों को सीखने के लिए आपने 1.5 घंटा बर्बाद कर दिया है। हाँ, अगर प्रैक्टिस में आप 50-60 तक ही पहुंच पा रहे हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस देनी चाहिए और किताब दोनों पढ़नी चाहिए। अगर आपका प्रैक्टिस में क्वेश्चन ज़्यादा सही हो रहे हैं, 90 तक आप जा रहे हैं, तो आप मतलब जो है किसी की भी प्रैक्टिस ना करें, ना मेरे चैनल की करें ना दूसरों की करें। मेरा उद्देश्य रहता है सही रास्ते पर आप जाएँ। मतलब ये नहीं रहता कि मेरे में व्यूज़ ज़्यादा आने चाहिए जिससे मुझे पैसा पैदा हो, ऐसा नहीं है। आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस जब भी करें जब आप कमज़ोर हों, क्योंकि आपको ढेर क्वेश्चन नए सीखने को नहीं मिल पा रहे हैं। 100 क्वेश्चनों में 90 आपके सही हो रहे हैं। 2 घंटा आपने प्रैक्टिस लगाई है, उसमें सिर्फ 10 क्वेश्चन सीखने के लिए आपने 2 घंटे बर्बाद कर दिए। आप ऐसे टॉपिकों को चुनें जिन पे आप कमज़ोर हैं, सिर्फ फिर आप उसको पढ़ें, प्रैक्टिस ना करें।
और अगर आपके प्रैक्टिस में कम कम नंबर आ रहे हैं तब आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, किताब को थोड़ा कम करें। अब देखिए चार चेहरे किसकी तसनीफ़ है, फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। तो इसमें जिस बच्चे ने आंसर दिया होगा सोहेल अज़ीमाबादी, उसका आंसर सही है। सी वाला आंसर जिसने दिया होगा सोहेल अज़ीमाबादी। चार चेहरे जो है इन्हीं की किताब है, तसनीफ़ है। और दूसरी जो बेजड़ के पौधे भी इन्हीं की है, याद रखना चाहिए। अलाव तो अभी मैंने बात की थी, इनका 16 अफसाने पर लिखा हुआ अफसानवी मजमुआ है। इसके बाद में नए पुराने के नाम से जो है वो इनका अफसानवी मजमुआ था सोहेल अज़ीमाबादी का। इसके बाद में अगला सवाल है, किसके अफसानों में मुस्लिम मुतवस्सित तबके की घरेलू फ़ज़ा का अहाता मिलता है। ये क्वेश्चन जो है वो गड़बड़ नहीं आपसे होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। ये दो तरह का सवाल आता है। यही अगर आपसे पूछे जाए किसके अफसानों में मुस्लिम मुतवस्सित तबके की घरेलू फ़ज़ा का अहाता मिलता है, आपका आंसर सही होगा जीलानी बानो। अगर आपसे पूछा जाए कि किसके अफसानों में मुस्लिम तबके के घरेलू लड़के लड़कियों की माशरती ज़िंदगी का हाल बयान करा जाता है, तो आप बताएंगे इसमें चुगताई। अगला सवाल है अफसानवी मजमुआ है बाज़गोई का पेशे लफ्ज़ किसने लिखा है। बाज़गोई का पेशे लफ्ज़, उम्मीद करता हूँ बाज़गोई किसका है, तो सभी को मालूम है बाज़गोई जो है वो सुरेंद्र प्रकाश का है। और ये पैदा हुए थे सुरेंद्र प्रकाश 1930 में। इनकी पैदाइश आपको याद रखना चाहिए। नए लोगों की पैदाइश जो है वो ज़्यादा पूछी जाने लगी है। तो 1930 में ये पैदा हुए थे और 2002 में इनका इंतकाल हुआ था। मुंबई में इंतकाल हुआ था, ये चीज़ आपको याद रखना है। और मगरबी पंजाब में ये पैदा हुए थे, कहीं कहीं फैजाबाद बता देते हैं। बहरहाल तो कब पैदा हुई ये चीज़ तो आपको याद रहनी चाहिए। दूसरी चीज़, इनका पेशे लफ्ज़ आपको बताना है फटाफट। तो शमसुल रहमान फ़ारूक़ी जिसने जवाब दिया होगा उसका आंसर बिल्कुल एकदम सही है। शमसुल रहमान फ़ारूक़ी हैं, उन्हीं ने पेशे लफ्ज़ बाज़गोई का लिखा है। बाज़गोई जो है बजूका, इसी में इनका अफसाना शामिल है सुरेंद्र प्रकाश का। दूसरी चीज़, इनके अफसानवी मजमुए आपको याद रखना चाहिए। दूसरे आदमी का ड्राइंग रूम, मैंने कई बार इस पर बात की है। बर्फ़ पर मकाला आपको याद रखना चाहिए, बाज़गोई तो है। और जो है हाज़िर हाल जारी करके भी इनका एक अफसानवी मजमुआ था। अगला सवाल देखिए, अलामती अफसाना प्यासी चिड़िया किसका है। तो प्यासी चिड़िया आपको बताना है। उम्मीद करता हूँ सभी के आंसर सही होना चाहिए। तो इसमें जिस बच्चे ने डी आंसर दिया होगा उसका आंसर बिल्कुल सही है। थोड़ा जल्दी करते हैं, वीडियो लंबी होने लगी है। तो ये है गयास अहमद गद्दी। गयास अहमद गद्दी के बारे में याद रखना, 1928 में पैदा हुए थे और 1986 में इनका इंतकाल हुआ था। देखिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जो है वो आपको दानिशवर बड़ा विद्वान नहीं बनना है। आपको ये नॉलेज लेनी है कि हमारा पेपर कैसे निकलेगा। आप विद्वान बाद में बन सकते हैं, पेपर बाद में, जानकारी बाद में इकट्ठा कर सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ ये तरीक़ा लगाइए, ये अंदाज़ा लगाइए कि मेरे क्वेश्चन कैसे टकरा सकते हैं, और बस उतना ही हमें पढ़ना है जिससे हमारा पेपर क्रैक हो जाए। कुछ लोग आपको बताएंगे फ़लानी किताब ले लीजिए, ढमाकी किताब ले लीजिए, तारीख़ ज़बान ले लीजिए, नूरुल हसन की ले लीजिए, जमील जालबी की। तुमसे ज़िंदगी में क्या अगले कई 7 जन्म तक आप पेपर नहीं निकाल पाओगे। पेपर में क्या पूछा जा रहा है उसकी आसपास से आप बहुत दूर हैं। तो आपको क्या पेपर में पूछा जा रहा है उससे आप जानकार तो हो जाएंगे। जमील जालबी को भी पढ़ के, नूरुल हसन नकवी को पढ़ के बहुत अच्छी जानकारी, उसके आप अच्छे लेक्चर दे सकते हैं, उसमें इंटरव्यू में आप अच्छा बोल सकते हैं, लेकिन आप पेपर ही नहीं निकाल पाएंगे। पेपर कैसे निकाला जाता है, सिर्फ उन चीज़ों पर गौर कीजिएगा, ख़ास चीज़ों पर। तो गयास अहमद गद्दी पैदाइश हर राइटर की आपको मालूम होना चाहिए। तो उंगलियों पर बिल्कुल पता होना चाहिए। 1928 में पैदा हुए, 1986 में इनका इंतकाल हुआ था। झरिया बिहार में ये पैदा हुए थे, ये चीज़। तो अलामती इनका लिखा हुआ क्या है, ये अलामती अफसाना है प्यासी चिड़िया, इन्हीं ने। इनका एक अफसानवी मजमुआ था। दूसरी चीज़, गयास अहमद गद्दी का ज्वार भाटा के नाम से सबसे पहला जो है अफसाना आया था। ज्वार भाटा सोहेल अज़ीमाबादी का भी अफसाना है, इस जहन में रखना चाहिए, अलाओं में शामिल है। लेकिन गयास अहमद गद्दी का पहला ही अफसाना जो है वो ज्वार भाटा है, 1945 में लिखा था। ये बिल्कुल दिमाग से नहीं निकलना चाहिए। पहला अफसानवी मजमुआ अगर पूछा जाता है तो बाबा लोग है, और बाबा लोग में ही ये जो है वो शामिल है प्यासी चिड़िया। प्यासी चिड़िया गयास अहमद गद्दी का। जूही का पौधा है, सुबह का दामन है। ये अफसाने जो हैं वो अलामती इसमें प्यासी चिड़िया में शामिल हैं। अलामती अफसाना आपको याद रखना, प्यासी चिड़िया। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। बाबा लोग अफसानवी मजमुआ 1969 में आया था। कोशिश करता हूँ कि कम से कम जानकारी। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, बाबा लोग का इंतसाब अगर पूछा जाए तो शाहिदा हैदरी के नाम इसका इंतसाब है, ये आपको नहीं भूलना चाहिए। कोशिश ये करते हैं कि कम आपके सामने जानकारी लाएं, लेकिन जब बोलते हैं तो मुझे भटक जाते हैं, बोलते बोलते अपनी बात को जल्दी ख़त्म नहीं कर पाता मैं। किसने तनकीद को उस मक्खी
से तशबीह दी है जो घोड़े को हल चलाने से रोकती है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। मेरे ख्याल से तो इन चारों को हर हाल में कतई रट्टा मार लीजिए। देखिए, टी.एस. इलियट के बारे में याद रखिए। टी.एस. इलियट ने कहा था कि ज़िंदगी के लिए, जीने के लिए जितनी ज़रूरी सांस होती है ज़िंदगी जीने के लिए, उतना ही ज़रूरी अदब के लिए तनक़ीद होती है। ये टी.एस. इलियट का है, लफ्ज़ों का हेर फेर हो सकता है, लेकिन आप मेन कॉन्सेप्ट पकड़ने की कोशिश कीजिए। जीने के लिए जितनी ज़रूरी सांस है उतना ही ज़रूरी अदब के लिए तनक़ीद है, ये टी.एस. इलियट कहता है। ठीक है। फलावीर को मैंने डिटेल में पढ़ाया था, इसी चक्कर में यूपी-टीजीटी के बारे में इसकी सारी किताबें हैं, बहुत सारी किताबें हैं और पूरा डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ, प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। कोई मशवरा है अगर आप दे सकते हैं, 63 86 492 279 ये मेरा नंबर है पर्सनल, उस पर आप बात कर सकते हैं, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। दूसरा आंसर हाँ फलावीर है। फलावीर के बारे में याद रखिएगा कि इसने क्या कहा, तनक़ीद को अदब के जिस्म का कोड किसने कहा है तनक़ीद को, तो फलावीर ने कहा है। टेनीसन के बारे में आपको याद रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। गेसू की जूं, जुल्फ़ों के जुआ जूं होती है, उसको कहा है टेनीसन ने। और यहाँ पर आंसर आपका सही होगा जो है वो चेखोव का नाम आपको याद रखना चाहिए। चेखोव ने क्या करा है कि उसने ये बात कही है कि जो तनक़ीद होती है वो उस मक्खी से तशबीह दी है कि जो घोड़े को हल चलाने में रोकता रहता है। दूसरी चीज़, रिचर्डसन का आपका नाम याद रखना चाहिए था। रिचर्डसन जो है उसने क्या कहा था, अदब के साथ जो है वो तनक़ीद निगार वही सलूक करता है जो डॉक्टर जिस्म के साथ करता है। रिचर्डसन ने ये बात कही थी। किसने कहा था, नक्कादों में नफ़रत का जज्बा शदीद होता है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए, फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। इसमें भी आपको देख लेना चाहिए। सबसे पहला वाला जो है एमर्सन का नाम आपको सामने है। इन्होंने क्या कहा था, जो लोग शेर कहने में नाकाम रह जाता है वो अपनी नाकामी का बदला लेने के लिए तनक़ीद निगार बन जाता है, ये कह रहे हैं एमर्सन। अब बायरन क्या कहता है, बायरन के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए, उम्मीद करता हूँ मालूम ही होगा। बायरन ने कहा था कि तनक़ीद निगार पर चोट, क्या कहा था इसने, बायरन हाँ जी याद आया। बायरन ने जो कहा था कि नक्काद पर भरोसा करने से पहले हर नामुमकिन बात का यकीन कर लो, तो ये बात कही है बायरन ने। और यहाँ पर जो आंसर सही होगा वो सही होगा ड्राइडन आंसर आपका सही होगा, बिल्कुल सही है। ड्राइडन का ये कॉल है। ड्राइडन ने क्या कहा था कि जो तनक़ीद निगार होते हैं उनमें नफ़रत का जज्बा बहुत शदीद होता है। कोलर जो आखिर में बचा हुआ है, इसको भी थोड़ा सा, इसके बारे में भी आपको जैसे तनक़ीद को इस्तदलाल की साइंस पूछा जाए किसने कहा है, एविडेंस जो है साइंस किसने कहा है तनक़ीद को, तो वो इस्तदलाल की साइंस जो है वो कोलर जो ने कहा है। अगला सवाल देखिए, पुराने तज़करों में इस कदर बेजा इख्तिसार होता है कि ये हिस्सा पेशतर इसमें कुछ गड़बड़ हो गया था, मैंने सही कर दिया है। पुराने तज़करों में इस कदर बेजा इख्तिसार होता है कि ये हिस्सा पेशतर नाकारा रहता है। कॉल पूरा नहीं दिया गया है, उम्मीद करता हूँ बात समझ गए होंगे आप। कुछ ही जुमले हैं जो उससे आपको पकड़ना चाहिए कि ये किसका अंदाज़ हो सकता है, ये कौन लिखने वाला हो सकता है। तो कलीमुद्दीन अहमद के बारे में आपको याद रखना चाहिए। जिसने जवाब दिया होगा कलीमुद्दीन अहमद, उसका आंसर बिल्कुल सही है। अच्छा, इसमें बी आंसर जो दिया गया है हनीफ नकवी, उनके बारे में आपको एक बात याद रखना है, तज़करा शोराए उर्दू के तज़करे। शोराए उर्दू के तज़करे किसकी है, तो ये इसी की किताब है हनीफ नकवी की, और ये भी किताब इस बार JRF में पूछी गई है इनकी भी। अबुल सिद्दीकी के बारे में आपको याद रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें तज़करों पर तनक़ीद व तहक़ीक़ कलम उठाते वक्त इस बात पर भी नज़र रखना चाहिए कि उन्होंने जो अपने ज़माने, अपने अहद, अपने माहौल या अदबी फ़ज़ा में जो कुछ भी लिखा है, तो आज के मयार और आज के जो है सुखन फ़हमी से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस तरह का कॉल है, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ पा रहा। तो उम्मीद करता हूँ बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल देखिए, तबक़ातुश्शोरा हिंद किसका तज़करा है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर आपको याद रखना चाहिए। देखिए, तबक़ातुश्शोरा हिंद आपको बताना है। देख, सबसे पहला जो आंसर दिया है कुदरतुल्लाह शौक़, इनका है तबक़ातुश्शोरा जो है वो याद रखना चाहिए। तबक़ातुश्शोरा अगर पूछी जाए, हिंद ना लिखा हो, सिर्फ तबक़ातुश्शोरा अगर लिखा हुआ हो, तो वो कुदरतुल्लाह
शौक़ की लिखा हुआ तज़किरा है। अगर मजमुआ नग़्ज़ पूछा जाता है तो कुदरतुल्लाह कासिम का है। ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। आई थिंक क्लियर होगा। दूसरा यहाँ पर आपके आंसर दिया गया है अब्दुल हई, मौलवी अब्दुल हई। तो मौलवी अब्दुल हई के बारे में भी आपको उम्मीद करता हूँ मालूम होगा। और इनका जो लिखा हुआ तज़किरा कौन सा है, गुल राना के नाम से इन्होंने लिखा था, वो आपको याद रखना है, अब्दुल हई। अमीर मीनाई का आपको याद रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंतखाबे यादगार लिखा हुआ अमीर मीनाई का है। जब इंतखाबे यादगार अमीर मीनाई का है तो आपको एक चीज़ और याद रखना चाहिए कि इंतखाबे दवावीन अगर पूछ लिया जाए किसका है तो वो इमाम बख्श साहिबाई जो है, इमाम बख्श साहिबाई थे, उनका है। तो मौलवी करीमुद्दीन जिस बच्चे ने आंसर दिया होगा उसका सही है, तबक़ातुश शुराए हिंद इन्हीं का लिखा हुआ तज़किरा है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और इसी तज़किरे में सबसे पहले बिकट कहानी का तारुफ मिलता है। अगला सवाल है, उर्दू को सनतगिरी का करार, सनतगिरी, उर्दू को सनतगिरी करार जो है वो किसने दिया है? आपके सामने 4 आंसर हैं, अब फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। इसमें देखिए जो सबसे पहला वाला किताब है इब्ने क़ुतैबा, इब्ने क़ुतैबा के बारे में आपको याद रखना चाहिए। इनकी तसानीफ़ों में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अश-शेरुश-शोरा इस बार पूछी गई थी और इन्हीं की इब्ने क़ुतैबा की वो किताब थी, अश-शेरुश-शोरा। इसके बाद में है जो है आदाबुल कातिब, जो अगर पूछा जाए वो भी इन्हीं की लिखी हुई किताब है। इस्लाहुल गलत लिखी हुई किताब है। किताबुल मानी वलवीर जो लिखी हुई है वो भी इब्ने क़ुतैबा की है। कदामा इब्ने जाफ़र को भी मालूम होना चाहिए, इसने ये झूठ मबालगा इन तमाम चीज़ों की बात करेगा। अच्छा, इब्ने क़ुतैबा जो हैं वो सच्चाई और सदाक़त की बात करेंगे। कदामा इब्ने जाफ़र जो हैं, देखो इब्ने जिसमें लिखा मिलेगा, एक फैक्ट बताते हैं, चाहे वो इब्ने क़ुतैबा हों, चाहे इब्ने रशीक हों, चाहे इब्ने देखो कौन है, और इब्ने रशीक हैं, इब्ने क़ुतैबा हैं, और एक और है इब्ने करके, इब्ने खुल्दून वगैरह। इन लोगों ने हमेशा सदाक़त और सच्चाई को शायरी में राइज़ करने की बात की है, मानी पे ज़्यादा गौर किया है, लफ्ज़ों पे नहीं। ये एक फैक्ट है, पकड़ने का बहुत तरीक़ा आसान है। तो कदामा इब्ने जाफ़र के बारे में पता चलिए, ये सब झूठ और मवालगे इन तमाम चीज़ों की रहनुमाई करेंगे। कदामा इब्ने जाफ़र की किताब है नक़्दुश्शेर, 3 फसलों पर लिखी हुई है, 3 फसलों पर मुश्तमिल किताब है। इब्ने रशीक है, ये भी सच्चाई और सदाक़त की बात करेगा, मैंने कहा था इनके बारे में। इब्ने रशीक की 2 हिस्सों पर लिखी गई किताब अल उम्दा है, जो आपको नहीं भूलना चाहिए। जिसने जवाब सलामुल अजमी दिया होगा उसका आंसर बिल्कुल सही है। सलामुल अजमी ने ही शायरी को सनतगिरी कहा है, और साथ ही साथ में इनकी किताब जो है वो तबक़ातुश शोरा के नाम से मशहूर किताब है। किताबुल मारिफ है, और तबक़ातुश शोरा भी इनकी किताब है, और तबक़ातुश शोरा के नाम से भी मैंने तज़किरे पर भी बात की थी। तो दोनों चीज़ें अगर एक बार में आपको नहीं याद होता है वीडियो, इसके क्वेश्चन नहीं याद होते हैं, तो फिर आपको जो है बार बार वीडियो को देखना चाहिए। अब इसका जवाब आपको देना है, उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। जवाब देना है इसरारुल बलागत, दलाइल एजाज़। ये दोनों किताबें आपको बतानी हैं। उम्मीद करता हूँ किसकी किताबें हैं? इब्ने खुल्दून आपके सामने दिख रहे हैं। सबसे पहले इब्ने खुल्दून की तो सिर्फ 2 किताबें, एक तो इनकी मुकदमा इब्ने खुल्दून है, जिसका तज़किरा बाद में हमको मुकदमा शेर व शायरी में भी हाल ही में करते मिलते हैं, और दूसरी अल अब्र जो है वो इनकी लिखी हुई किताब है। किसकी? तो इब्ने खुल्दून की। अब्दुल काहिर जरजानी का नाम आपको याद रखना है। अब्दुल काहिर जरजानी ही आपका आंसर सही होने वाला है। इन्हीं ने ये दोनों किताबें लिखी हैं। कौन सी? इसरारुल गलत, दलाइल एजाज़, और साथ साथ में अल इज़ा फ़ी नहू। ये 3 किताबें इनकी मशहूर किताबें हैं। और इन्हीं ने इनका एक बहुत मशहूर कॉल है, कमेंट है अब्दुल काहिर जरजानी का, कहते हैं ये शायरी में महज सच्चाई जो है, सच्चाई को बाँझ हसीना से तशबीह देने का काम अब्दुल काहिर जरजानी ने किया है। बाकी दोनों बचे हुए हैं, इन पर मैं पहले ही बात कर चुका। इसके बाद में है चहार मकाला, इसके बारे में आपको याद रखना चाहिए। चहार मकाला के बारे में उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम ही होगा। अरूज़ी समरकंदी हैं, आपके सामने नाम है, फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। देखिए, सिकंदर इब्ने काबूस, उनकी अगर पूछी जाती है किताब तो वो है काबूसनामा, आपको मालूम होगा। अरूज़ी इनका नाम आपको याद रखना है। तो अरूज़ी समरकंदी का नाम आपको उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम होगा। अरूज़ी समरकंदी की ही आंसर है जो सही। चहार मकाला इन्हीं की लिखी हुई किताब है। रशीदुद्दीन बतवात के बारे में आपको याद रखना है। इनकी एक बहुत ही मशहूर किताब है हदायकुस सहर फ़ी दक़ाइकुश शेर।
हदायकुस सहर फी दकाइकुस शेर जो है किसकी है, तो रशीदुद्दीन बतवात की है। ये भी फ़ारसी की किताब है। काबूसनामा भी फ़ारसी की किताब है। चार मकाला भी फ़ारसी की किताब है। कभी कभी ऐसे पूछ देते हैं कि इनमें से फ़ारसी की है कि अरबी की है, तो यहाँ पर गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो सिकंदर इब्न काबूस जो हैं उनकी किताब मैंने बात कर ली है। अब्दुल काहिर जज्जानी पे मैंने अभी बात की थी इससे पहले। तो यहीं तक क्वेश्चनों पे बात करते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो ज़रूर बताइएगा। आपका कोई मशवरा है तो ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ। बाकी आप जुड़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखना हो तो सब्सक्राइब करिए, फालतू में मत जुड़िएगा। और दूसरी चीज़, कोई मशवरा है तो इसको ज़रूर बताइएगा, मैं आपका बेहद शुक्रगुजार रहूँगा। गलती नहीं होनी चाहिए, आपका पास कंटेंट जो है वो एक से एक नंबर का जाना चाहिए।